भयमुक्त समाज का वादा समाजवादी पार्टी करती है, लेकिन यहाँ सिर्फ और सिर्फ अपराधियों का राज दिखाई देता है। एक के बाद एक खबरें तो यही बताती है। गौरव भाटिया साहब, आपने बहुत सारी चीजों को गिनवा दिया, लेकिन सवाल जो है अभी भी ऐसे ही बरकरार है कि चीजें फिर जमीन पर दिखती क्यों नहीं है। मैं आपको जवाब का मौका दूं, उससे पहले श्रीकांत शर्मा जी, आप हाथ उठा रहे थे, आप कुछ और आंकड़ों को जोड़ना चाह रहे हैं? देखिए रूबिका जी, हमारे जो मित्र हैं भाटिया साहब, वो इस पूरे डिस्कशन को पूरे डिस्कशन को आंकड़ों में समेटना चाहते हैं। आपकी जिम्मेदारी बनती है साहब, आप सूबे में आपकी सरकार है, आंकड़ों की अगर आप बात कर रहे हैं तो ये आंकड़े भी दिखलाते हैं कि 250 पुलिस वाले मारे गए सपा की सरकार में। आंकड़े ये भी बताते हैं कि 70% महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ा है भाटिया साहब। लेकिन आंकड़ों में अगर मत जाइए, ये बता दीजिए, ये बताइए पुलिस वाले जो आप कह रहे हैं ये कहां से? अरे भाई, आपको कोई बीच में रोकता नहीं, आप बीच में क्यों इंटरप्ट करते हैं? क्या है आपकी? नहीं, आप थोड़ा सभ्यता का परिचय दीजिए ना। आप जब बोलते हैं तो कोई आपको नहीं रोकता है, और कोई भी बोलता है तो आप उसको रोकने की कोशिश करते हैं। कर रहा हूं। नहीं, सरेआम लोगों को गोली मारने का काम आप करते हैं, टीवी पे किसी को बोलने नहीं देते हैं आप लोग। थोड़ी सभ्यता का परिचय दीजिए। जब कोई बोल रहा है तो आप क्यों इंटरप्ट कर रहे हैं? जवाब नहीं दिया कि मुरथल में एफआईआर क्यों नहीं? अरे जवाब ले लो यार, आप थोड़ा पेशेंस रखेंगे कि नहीं रखेंगे? में घटना क्यों हुई? थोड़ा पेशेंस रखिए। इसका जवाब नहीं दिया कि भाजपा का लोकतांत्रिक तरीके से चर्चा को चलने दीजिए। तो उस वक्त 7000 आपके चेहरे पर कालिख लगी हुई है। अब क्यों द्विवेदी की हत्या की कालिख आपके चेहरे पर है? क्या ये वाजिब सवाल नहीं है? क्या आप ये सोचते हैं कि मैं आपके चेहरे पर प्रवचन सुनूं और आप जो भाजपा सरकार हत्यारी है, उस पे कोई बलात्कारी है? अगर हमने कोई अच्छा काम किया तो उसको मानिए कि अच्छा काम हुआ, और आप भाजपा शासित प्रदेशों में बताइए कि आपने क्या अच्छा किया। हो सकता है कि आप कोई अच्छी चीज को हम लोग भी अपना लें, लेकिन आप ऐसा करते नहीं है। आपको उत्तर प्रदेश की बात सुनने में अच्छा लगता है। गौरव भाटिया साहब, एक बात बता दीजिए, ये गोलीबारी हुई कहाँ है? रूबिका जी, जब ऊना में घटना होती है तो उस पर भी बहस होती है भाटिया साहब, ये आप अच्छे से जानते हैं। जब कहीं और कोई घटना होती है तो उस पर भी बहस होती है, ये आप जानते हैं। सारे प्रश्नों का उत्तर मैंने पहले दिया। आज मैंने आपको शुरुआत में ही कार्रवाई बताई, लेकिन एक राजनीतिक प्रवक्ता से जो मुझे सवाल करने हैं वो मैं जरूर करूंगा आपके चैनल के माध्यम से। अगर वो अपने प्रदेशों की बात नहीं करेंगे और गलत चीजों की बयान देंगे तो क्या मैं उस पे प्रश्न ना पूछूं? मैंने आज चर्चा का विषय उत्तर प्रदेश में अपराध है। गौरव भाटिया, अगर ऐसे चर्चा करोगे तो बोलने आपको लगता है कि आप 7600 हत्याएं हुई, क्या ये वाजिब प्रश्न नहीं है? क्या श्रीकांत शर्मा जी को इस पे जवाब नहीं देना चाहिए? गौरव भाटिया, आप सुनना आपको अच्छा नहीं, आप ड्रिल करना चाहते हैं अपनी बात कहकर। बीजेपी कांग्रेस कोई ना बोल सके इसलिए ड्रिल कर दो चर्चा को। जी, मैं भी चाहता हूं कि आप मुझे 1 मिनट दें। हाँ, त्यागी जी जल्दी से अपनी बात रखिए, क्योंकि मुझे विक्रम सिंह जी से कुछ बहुत अहम सवाल इस मसले पर करने। आप अपनी बात रखिए जल्दी से। देखिए, गौरव भाटिया जी से एक बात कहना चाहूंगा। अभी 1 महीने पहले ही गाजियाबाद में कांग्रेस के सभासद को गोली मार के हत्या कर दी गई। अभी तक पुलिस उसके 2 हत्यारों को नहीं पकड़ पाई है, और जिस तरह से ब्रजपाल तिवारी जी पे हत्या का प्रयास किया गया है, उस पर गौरव भाटिया जी निश्चित रूप से आप लोगों को, जो अपराधियों को संरक्षण देने वाले समाजवादी पार्टी के नेता है, उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन एक बात बहुत स्पष्ट है, जो भारतीय जनता पार्टी के मेरे मित्र बैठे हैं, कोई भी ग्वालन अपने दही को खट्टा नहीं कहती है। लगातार 3 साल से मध्य प्रदेश एनसीआरबी के आंकड़ों के तहत शील्ड जीत रहा है अपराधों में, उस पे मेरे मित्र कुछ नहीं कहेंगे। खट्टर साहब की सरकार में मुठल में कांड हुआ बलात्कार का, और पूरा का पूरा हरियाणा ध्वस्त हो गया, उस पे मेरे मित्र कुछ नहीं कहेंगे। जो पहले अपने स्टेट में अपराध मुक्त कर ले भारतीय जनता पार्टी के लोग, बात जब उत्तर प्रदेश की बात करें। जी, अब 1 सेकंड रुक जाइए आप। नहीं रूबिका जी, मैं जवाब देता हूँ आपका पॉइंट स्कोरिंग कमेंट पे। सुनिए रूबिका जी। हाँ, गौरव भाटिया, पॉइंट स्कोरिंग। गौरव भाटिया पहले जवाब दो। गौरव भाटिया, ये बताओ कि देवरिया के हत्यारे कहां हैं? जब इस तरह के सपा ये बताए कि देवरिया के हत्यारे कहां हैं? समाजवादी पार्टी ये बताए कि हत्यारे कहां हैं? एक ही तरीका है, मुख्यमंत्री के हत्यारे कहां हैं? उसकी बात कर ले हम। संतोष यादव के हत्यारे कहां हैं? मुख्यमंत्री के हत्यारे कहां हैं? देवरिया के हत्यारे कहां हैं? लॉ एंड ऑर्डर
बेहतर है और किसमें खराब है? मंत्री है वहाँ। राजीव त्यागी, अखिलेश यादव ये बात का जवाब दें कि तेवतिया जी के हत्यारे कहाँ छुपा के रखे हैं? अखिलेश यादव ये बताए कि मुकुल द्विवेदी के हत्यारे कहाँ छुपा के रखे हैं? सेंट्रल अखिलेश की सरकार हत्यारी सरकार है। अखिलेश की सरकार बलात्कारियों को संरक्षण देने वाली सरकार है। भारतीय जनता पार्टी जवाब दे। मुझे हाँ रूबिका जी बताइए क्या सवाल है मेरे लिए? मैं देख रहा हूँ अरे कांग्रेस के लोगों ने हरियाणा को जलाने का अब जरा मेरा निवेदन है विद्वान पैनलिस्ट से जरा 1 मिनट का मौका मुझे भी दे दें। रूबिका जी पूछिए। सीधा सवाल सर मेरा ये है, किसी भी सरकार को उठा लीजिए, उनसे सवाल पूछिए, वो कहते हैं आपकी सरकार देख लीजिए ना, आपका राज्य देख लीजिए। ये तो वही बात है कि आप फिजिक्स के पर्चे में बैठे, आप कहिए अंग्रेजी का जवाब दे दीजिए। आप जिस परीक्षा में बैठे हैं, जिस विषय की परीक्षा है, केवल उसी प्रश्न पत्र का उत्तर दें। गलत प्रश्न का उत्तर देंगे तो जाहिर है कि आपका परिणाम क्या होगा, इस पे मुझे प्रकाश डालने की जरूरत नहीं है। नंबर 1 देखिए, सबसे पहले 3-4 बातें मौलिक हैं। अपराधियों के प्रति अगर आपका कठोर रुख नहीं होगा, और जैसे कि मैं कई बार कह चुका हूं, अच्छे पुलिस अफसर कहा अपराधियों के लिए आप आधे कसाई हैं आधे इंसान हैं। नंबर 2 जनता आंकड़े नहीं चाहती है। आंकड़ों के बारे में यूपी पुलिस रेगुलेशन में दिया है। शेल्टर देती है। मैं 1 मिनट कह लूं अपनी बात, फिर आपकी बात सुनूंगा कि अगर आपने आंकड़ों के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया तो इससे दुष्परिणाम होंगे। आंकड़ों पे नहीं, जनता का संतोष जरूरी है। अगर हम लाख आंकड़े दे दें, जनता संतुष्ट नहीं है तो हम फेल, और आंकड़े कुछ भी हो, जनता अगर संतुष्ट है हमारे कार्याचरण से तो हम पास। आईपीएस को सिर्फ इंडियन पुलिस सर्विस नहीं। 42 मिनट हो गए विक्रम जी, गौरव भाटिया ने आज सिर्फ और सिर्फ आंकड़े ही दिए। नहीं, आंकड़े की बात हमने बताई, पुलिस रेगुलेशन खुद ही कहता है आंकड़ों पे विश्वास मत कीजिए। एंड प्रोडक्ट क्या है, एंड यूजर क्या है। अगर एंड यूजर सेटिस्फाइड है तो आपके आंकड़े माने रखते हैं, वरना आपके आंकड़े माने नहीं रखते हैं। गौरव भाटिया, मैं आपने पहले कहा कि मैंने आज सिर्फ आंकड़े दिए, तो शायद आप पहला भाग जो आपके कार्यक्रम का है उसको रिवाइंड करिएगा। मैंने बहस की शुरुआत ही करी उस एक्शन से जो उत्तर प्रदेश पुलिस ने उठाया है। दूसरे भाग में मैंने कोशिश करी, प्रयास किया कि आपको बताऊं क्या कदम उठाए उत्तर प्रदेश सरकार ने, कैसे इफेक्टिव बनाए पुलिस को। और उसके बाद जब हमारे राजनीतिक प्रवक्ताओं ने कहा गौरव जी बस एक परामर्श देना चाहूंगा। ये प्रवचन मत दो, ये बताओ कि तेवतिया जी के हत्यारे कहाँ हैं? सच्चाई यादव के हत्यारे कहाँ हैं, उनका जवाब दो ना। और इस उम्मीद से आपने कैबिनेट में बिठा के रखा है। गौरव जी, ये गाल बजाने का काम है। जनता ने मन बनाया कि इस बार करारा जवाब आपको जनता देगी। गौरव भाटिया साहब, नरेश अग्रवाल आप ही की पार्टी के ना सर, आपको भी देगी। उनसे जब पूछा जाता है सवाल तो वो ये कहते हैं आपसी रंजिश है। आप कहीं नहीं है। अरे आप बताइए, जिसकी रोकथाम भी लॉ एंड ऑर्डर का ही जिम्मेदारी है, पुलिस की जिम्मेदारी है। वही सवाल है। अगर सब जमीन आपको नहीं है। अरे आपको बीटी में सपा की, समाजवादी पार्टी के बीटी में आप। सेकंड रुकिए। हाँ गौरव भाटिया साहब जवाब दीजिए, जवाब बताइए, ऐसा जवाब दीजिए जो हलक के नीचे उतरे। अरे बीच में आप अरे राहुल गांधी को जितवाने के लिए आपने पूरी तरह से समाजवादी पार्टी के सामने आप लोग सब बहुत जहीन लोग हैं, ऐसे आप जानते हैं। प्रदेश में आप सांप्रदायिक ध्रुवीकरण कराना चाहते हैं। राहुल गांधी को जिताने के लिए आपने बेच दिया उत्तर प्रदेश को समाजवादी पार्टी के अपराध नहीं मानेंगे। एक सेकंड, आप राहुल गांधी जी का नाम को गिरवी रख दिया सपा के सामने। राहुल गांधी को जिताने के लिए हाथ नहीं बांध रखे हैं। राष्ट्रपति शासन राहुल गांधी को जिताने के लिए हमको आपको जनता के व्यक्ति कहा कि जो जनता की जो अपेक्षाएं हैं उसके बारे में बात कर लें। गौरव जी, राहुल गांधी को जिताने के लिए गौरव भाटिया जी समझ गए कि काम हो गया। आज की तारीख में गौरव भाटिया जवाब देंगे, समाजवादी पार्टी वक्ता थोड़ा सा मौका दीजिए। सबकी आवाजें कम करनी पड़ेगी, ऐसा बहुत कम होता है ताल ठोकने में। सपा के साथ आप हो, बसपा के साथ आप हो, अपराधियों के पीछे आप खड़े हो, भ्रष्टाचारियों के पीछे आप खड़े हो। बताइए ना, राजीव त्यागी जी मुझे आपकी आवाज कम करनी जाएगा तो चर्चा नहीं होगी। मुझे आपकी आवाज कम करनी पड़ेगी, ऐसे नहीं चलेगा। आप दोनों की नहीं, आज समाजवादी पार्टी की बात हो रही है, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार है। अब सुनिए प्लीज, थोड़ा सा सब्र रखिए। रूबिका जी, जनता प्लीज ये देख रही है, उनको वो सवाल बहुत सीरियसली लेती है। सर हम सिर्फ डिबेट करके खत्म कर दे मामला, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो बयान दे रहे नेता, रुकिए अब राजीव त्यागी जी 1 सेकंड। विक्रम जी, रूबिका जी, गौरव जी ने बड़ी माकूल बात कही है कि आप और हम जनता के व्यक्ति हैं, सामान्य जनता के, और हमारी कुछ दुश्चिंताएं हैं जो कि गौरव जी हम आपके माध्यम से सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं।
थानों पर और पुलिस कर्मियों पे वर्दी पे आक्रमण होता है, हमने कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की। सांप्रदायिक दंगों में पलायन होता है, हमने प्रभावी कार्रवाई नहीं की। रामबाग ऐसा कांड हो जाता है और वो रामबाग में जवाहर बाग में कांड हो जाता है और हम वहां कुंडली मार के कोई व्यक्ति 3 साल से बैठ जाए बिना शासन प्रशासन पुलिस की संलिप्तता के, हमने कोई प्रभावी कार्रवाई उस माफिया के खिलाफ और संलिप्तता के हमने कार्रवाई नहीं की। गौरव जी, इतने बड़े बड़े कांड हो जाते हैं, पुलिस की मज़ाहिमत और नेताओं के हल्के बयान हमारे लिए एक रोड मैप है, दिशा निर्देश हैं। और असंयत बयान मैं उनको दोहराना नहीं चाहूंगा, लेकिन आपके देर संकेत है भ्रष्टाचार को लेकर के एक हल्का बयान और महिलाओं से छेड़खानी को लेकर के एक बयान और बलात्कार को लेकर बयान, वो एक रोड मैप बन जाता है कि इस तरफ मत देखो, इसको हल्के में लो। कृपा करके इसके ऊपर गंभीर चिंतन आपको करने की जरूरत है और एक कोर्स करेक्शन की जरूरत है। मैं उम्मीद करूं कि कुछ इसमें कार्रवाई होगी। बहुत सारे ट्वीट्स है जिसमें कहा जा रहा है कि इतना सीरियसली इसलिए भी नहीं लिया जा रहा है क्योंकि समाजवादी पार्टी जानती है कि नेक्स्ट ईयर इज नॉट गोइंग टू बी आवर्स। अच्छा, मैं जवाब दे दूं। सबसे पहले विक्रम सिंह जी को याद होगा जवाहर बाग में मुकुल द्विवेदी के हत्यारे कब पकड़े जाएंगे कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट को इन्वोक करना चाहिए जो सीरियस क्रिमिनल्स हों जी। और विक्रम सिंह जी, मैं आपको बताऊं कि ये चर्चाओं जो हम लोग सुझाव आते हैं, खासकर आप जैसे व्यक्ति से अगर आते हैं या और किसी माध्यम से आते हैं, उसको बहुत ही गंभीरता से लिया जाता है। आप देखेंगे नेशनल सिक्योरिटी एक्ट कई जगह पे इन्वोक किया उत्तर प्रदेश सरकार ने। मैं आपकी बात से पूरा नहीं सहमत हूं कि बड़े बड़े कांड हुए और कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन आपका एक एक सुझाव बहुत गंभीरता से लेते हुए उत्तर प्रदेश सरकार इस पे कार्रवाई करेगी और बहुत से अच्छे कदम आप भी मानेंगे कि श्री अखिलेश यादव जी ने उठाए हैं। विमेंस पावर लाइन है, पेट्रोलिंग व्हीकल्स बढ़ाना, सेंट्रलाइज कंट्रोल रूम, बुलंदशहर मैनिफेस्टो जारी कर दिया गौरव भाटिया साहब कारगर कदम है आगे। यही आश्वासन आप हर डिबेट में, हर प्रोग्राम में देते आए हैं और फिर हमें उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर पर बहस करनी पड़ी है। क्राइम को खत्म करना ही हमारा पहला उद्देश्य। गौरव भाटिया साहब, यू आर टू गुड एट इट, लेकिन सच्चाई ये है कि जमीन पर क्राइम लगातार होता चला जा रहा है उत्तर प्रदेश में और आप इतना वेल टू डू हो गए उन सारी चीजों को लेकर कि जवाबदेही आपको पता है कैसे। बुलंदशहर में पूरा ताश के घर की तरह सारी व्यवस्थाएं चरमरा गई, सारी हेल्पलाइन, सारे कंट्रोल के रूबिका जी, मैं आपसे एक बात कहूं, AK-47 लेकर अपराधी फरार हो जाते हैं। नहीं, अभी भी चैनल पे दिखाया जा रहा है कि हाईवे पेट्रोल कितना काम कर रहा है। मुझे ब्रेक लेना है सर, आज के बाद मुझे नहीं लगता। आप ये मान लीजिए कि अगर रूबिका जी, अगर बात मैं भी कहना ऐसा चाहूंगा, मत समझिएगा कि हम लोग अगर किसी चर्चा पे आते हैं संगीन अपराध पे तो हम लोग इसे रूटीन एक्सरसाइज मानते हैं। कम से कम मैं अपने लिए और अपनी सरकार के लिए कह सकता हूं, हमें भी बहुत दर्द होता है जब हम लोग रेप का इशू डिस्कस करते हैं या किसी पे गोली चली, और हम लोग कोशिश करते हैं कि सरकार उस पे ठोस कदम उठाए और प्रिवेंटिव मेजर ले। चैनलाइज नहीं होता है ना, दुख इस बात का है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। सर, वक्त की कमी है मेरे पास, बहुत आपके पास भी वक्त की कमी है सर, जल्दी से सुधार लीजिए लॉ एंड ऑर्डर, लोगों के लिए और आपके लिए अच्छा है। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का जुड़ने के लिए। आप देखते रहिए जी।